हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का 26 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आज हम 27 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़ने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धन मतलब कोई प्रिंसिपल, ओके, उसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 600 रुपया होता है। मतलब कोई धन में आप जब 5 वर्ष का ब्याज प्लस करते हैं तो आपको 600 रुपया होता है। ठीक है, मतलब कोई धन था, ठीक है, कोई धन था, उसमें आप 5 वर्ष का ब्याज मिलाकर, मान के चलते एक्स है, ठीक है, उसमें हम 5 वर्ष का ब्याज मिलाकर 600 रुपया मेरा हो जाता है। ठीक है, तो जो 600 रुपया आपको कोई धन में मतलब प्रिंसिपल में ब्याज मिलाकर जो आपको 600 रुपया होता है, तो 600 रुपये का क्या बोलेंगे, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, जिसमें मतलब जो प्रिंसिपल में ब्याज जुटा रहता है उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, अमाउंट। ठीक है, मतलब मिश्र धन। तो ये आपका क्या हो गया यह अमाउंट, यह आपका 600 रुपये क्या है, अमाउंट है, क्वेश्चन में दिया है। मतलब 5 साल का, इसमें 600 रुपये में क्या है, 5 साल का आपका ब्याज भी ऐड है। ओके, फिर आगे बोला और उसका ब्याज मूलधन का 1/5 है। जो ब्याज है प्रिंसिपल का 1/5 है। ठीक है, जो प्रिंसिपल होगा ना आपका, जो होगा, मान के चलते हैं 100 रुपया है प्रिंसिपल, तो आपका 1/5 आपका ब्याज है। ठीक है, हाँ, तो ब्याज का दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको बोला है ब्याज का दर मतलब रेट बोला है ज्ञात करने के लिए, और प्रिंसिपल बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमको बोला रेट निकालने के लिए और प्रिंसिपल निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए ना देखिए प्रिंसिपल रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 100 × SI डिवाइडेड प्रिंसिपल गुने टाइम। तो देखिए आपको यह 5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। ओके, तो और क्या होता है, प्रिंसिपल, लेकिन आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है ना ब्याज दिया है, तो रेट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा समझा के दे दिया है कि ब्याज मूलधन का 1/5 है, मूलधन तो नहीं दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे मूलधन आप मान लीजिएगा कि माना कि मूलधन बराबर 100 हम मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम मान सकते हैं। ठीक है, माना कि मूलधन इजकल टू 100 रुपया। ओके, अब देखिए मूलधन 100 रुपया, तो ब्याज कितना होगा इसका 1/5। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे P लिख सकते हैं और ब्याज ब्रैकेट में SI। ब्याज कितना होगा मूलधन का 1/5, तो मूलधन 100 रुपया माने तो ब्याज कितना होगा, निकाल लेते हैं, 100 डिवाइडेड 1/5, 5 का 20 रुपया ब्याज होगा। तो देखिए हम माना कि प्रिंसिपल मान लिए 100 रुपया और ब्याज बोला है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल का 1/5 होगा, तो ब्याज निकल गया 20 रुपया। देखिए प्रिंसिपल दे दिया, ऐसा निकल गया, तो आपको रेट निकल जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला बैठाकर आगे बना लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए, हाँ, फिर टाइम भी आपका 5 वर्ष दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं समय, यानी कि टाइम 5 ईयर। ओके, मतलब यह 5 साल का इंटरेस्ट है। हम देखिए 100 माने तो इसका 1/5 निकला, तो यह आपका 5 साल का समझिए इंटरेस्ट है। ठीक है, 20 रुपया। इसीलिए रेट इजकल टू, यानी कि दर 100 × SI डिवाइडेड P × T होता है। फिर देखिए 100 यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई SI कितना है 20 रुपया, यहाँ बैठा दीजिए, डिवाइडेड प्रिंसिपल कितना 100 है, तो यहाँ 100 दे दीजिए, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5, तो यहाँ 5 दे दीजिए। ओके, ये कैंसिल, 5 का 20, 4% हो गया। चलिए रेट भी निकल गया, इसका मतलब 4% के हिसाब से दिए थे। ठीक है, तो आपका रेट निकल गया 4%। ओके, अब 4% निकल गया रेट। अब देखिए, तो अब जब रेट निकल गया तो अब प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, 100 × SI डिवाइडेड टाइम मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब ऐसा है, देखिए ऐसा है, आपका 20 रुपया दिया हुआ है, बस टाइम यहाँ पे लिखना है और रेट भी निकल गया, बस यहाँ से क्वेश्चन आगे सोल्व कर लीजिए। ओके,
हाँ फिर लिखिएगा पुनः आगे, पुनः प्रिंसिपल इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड क्या होगा T मल्टीप्लाई रेट। ओके, आप देखिए इसमें क्या है 600 में आपका ब्याज इंक्लूड है 5 साल का। अब जो आपको प्रिंसिपल निकालेंगे तो ब्याज हटा के निकालना पड़ेगा, तब जाकर निकलेगा। जब 5 साल का ब्याज हटाएंगे तभी आपका प्रिंसिपल निकलेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि 600 में क्या है 5 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए टाइम की जगह यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। हम 5 वर्ष नहीं मानेंगे, यदि 5 वर्ष मानेंगे तो फिर 5 साल का निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। ओके, चलिए इसको मिटा दीजिए। इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20, यहाँ 20 दे दीजिए। ओके, डिवाइडेड टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमको देखिए ये 5 साल के 600 में क्या था इंटरेस्ट था, हम 5 साल को छोड़ के चलेंगे तो 1 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई रेट कितना निकला है 4%, यहाँ 4% बैठा दीजिए। ओके, अब 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 5, अब 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, तो प्रिंसिपल आपका कितना निकला 500 रुपये। इसका मतलब है कि हम मेरा प्रिंसिपल क्या है 5 साल पहले 100 रुपया था, ठीक है। 1 से डिवाइड दिए इसलिए मेरा निकला यह 5 साल का, ठीक है। हाँ मतलब 5 साल पहले वाला, इसमें अब 500 रुपया निकल गया प्रिंसिपल। इसका मतलब 600 था, उसमें 100 रुपया आपका जो इंक्लूड एक्स्ट्रा था, 100 रुपया क्या था आपका ब्याज इंक्लूड था। ओके, जैसे बोला था ना आपको कि प्रिंसिपल का 1/5 ब्याज है, तो देखिए प्रिंसिपल आपका रियल निकला 500 रुपये, यहाँ पे तो माने थे 100 रुपया, तो 100 रुपया मान के निकाले थे तो 20 रुपया इंटरेस्ट आया था। क्वेश्चन में दिया कि प्रिंसिपल का, तो रियल प्रिंसिपल आपका आ गया 500 रुपया, तो 500 रुपया को 1/5 से डिवाइड दीजिएगा तो 100 रुपया आएगा, ठीक है। तो पता चल गया कि 100 रुपया ब्याज था इसमें इंक्लूड, ठीक है। 1/5 नहीं इसका होता है 100 रुपया, और इसमें 600 में क्या था 100 रुपया इंक्लूड था। देखिए 600 में से 500 घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा ना 100 रुपया। 100 रुपया क्या था आपका, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था। तो प्रिंसिपल निकल गया 500 रुपया और रेट भी निकल गया 4%। तो यहाँ पर लिखिए अतः रेट इजकल टू 4% और प्रिंसिपल इजकल टू 500 रुपया। यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, फिर बताने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलने से पहले हम सबसे पहले आप वीडियो को रोक कर सबसे पहले इसको आप नोट कर ले। ओके, चलिए नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर चलते हैं। देखिए 28 में क्या है, 28 में दिया है कि एक व्यक्ति है, मतलब एक कोई पर्सन है जो 6400 रुपया उधार लिया। मान के चलिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, ए है, यहाँ पे दिया है एक, मतलब ए कोई व्यक्ति पर्सन है, ठीक है। ए हमसे 6400 रुपया उधार लिया, मतलब ए को हम उधार दिए 6400 रुपया, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। जो पैसा आप किसी को देते हैं वह पैसा आपके लिए क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है। हम मान के चलिए ए को दिए 6400 रुपया, ए को दिए उधार, तो यह मेरा प्रिंसिपल हो गया। फिर आगे बोला कि 2 वर्ष 3 माह के पश्चात उसने, देखिए 2 वर्ष मतलब देखिए हम आज दिए इसको 6400 रुपया ए को, 2 वर्ष मतलब 3 महीना के बाद उससे हम पैसा कैसे लिए सो बता रहा है यहाँ पे। देखिए 2 वर्ष 3 महीना के बाद उसने 6100, 2 वर्ष 3 माह के बाद, ठीक है, 3 माह के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा बाद हमको कैसे पैसा आता है। सो यहाँ पे देखिए 6136 रुपया रोकर, 6136 रुपया रोकर कैश, 6136 रुपये रोकर तथा 1 घोड़ा देकर मिश्रण चुकाता है। मतलब इसमें प्लस 1 हम घोड़ा भी देते हैं, देखिए देकर
हम मिश्रण चुकाते हैं, मतलब उसको उतना पैसा हम देते हैं, मतलब उससे उतना पैसा हम लेते हैं, उसका मतलब तो होगा हम देने वाले हैं तो उतना हम लेने वाले हैं। जैसे हम लेने वाले व्यक्ति होंगे कर्जा तो हम देने वाले व्यक्ति बनेंगे। जैसे एक व्यक्ति हम बन गए, किसी से उधार लिए तो यह प्रिंसिपल मेरा बन गया, ठीक है, उतना रुपया मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल। किसी से उधार लेते हैं तो मेरा क्या पैसा बन गया प्रिंसिपल एक तरफ से। अब 2 वर्ष 3 महीने के बाद उसको हम पैसा कैसे दिए, 6136 रुपये तो उसको नकदी दिए और प्लस में एक घोड़ा दे दिए, तब जाके इसको हम पैसा दिए। तो यह आपका क्या हुआ 6136 और प्लस घोड़ा, तो यह आपका अमाउंट हो गया, मिश्र धन हुआ, ठीक है। फिर आगे बोला कि यदि साधारण ब्याज की दर रेट दिया है, यहाँ पे देखिए रेट 3:1/2%, ये आपका रेट है, वार्षिक था। तो घोड़ा का मूल्य बताएं, मतलब कितना घोड़ा का मूल्य था, मतलब घोड़ा कितना काम दिए थे 100 बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने 6400 उधार लिया, एक कोई व्यक्ति जो हमसे 6400 रुपया उधार लिया, 2 वर्ष 3 महीना के बाद उसने 6136 रुपया रोकर तथा एक घोड़ा देकर मिश्रण चुकता कर दिया। देखिए हमको देता है 6136 रुपया रोकर कैश में, ओके, और एक घोड़ा देकर हमको पूरा कर्जा ये अपना चुकता कर लेता है। किसी को हम दिए 6400 रुपया, उसके बदले में हमको देता है कैश और एक घोड़ा देता है और उसका पैसा ख़त्म हो गया, ठीक है। और रेट दिया है कि 3:1/2% दिया है, और कितना साल के लिए 2 वर्ष 3 महीना के लिए, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल आपका दिया है 6400 रुपया और आपका टाइम दिया है 2 वर्ष 3 महीना, आपका रेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट, मतलब अमाउंट इसको हम कितना देते हैं सो हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका घोड़ा का दाम निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट हम निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि आपको अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 6400 रुपया और इसमें ऐड करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको निकल जाएगा अमाउंट, ओके। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए कितना रुपया दिए, कोई व्यक्ति को 6400 रुपये दिया, आपका क्या हुआ प्रिंसिपल, यहाँ लिखिए P बराबर 6400 रुपया। फिर टाइम कितना है 2 वर्ष 3 महीना, ये टाइम है 2 ईयर 3 मंथ। अब देखिए 2 वर्ष 3 मंथ ये टाइम है आपका, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष 3 मंथ आपका ये टाइम है। तो देखिए सबको वर्ष में बदलने के लिए आप सबको मंथ में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 मंथ है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना महीना होता है 12 महीना, जो 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना, तो 24 और 3 कितना होगा 27। इसका मतलब है कि हमको 27 महीना का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 वर्ष तो है, तो 2 वर्ष में कितना महीना होता है 12 दूनी 24, 24 और 3 27। इसका मतलब है कि आपको 27 महीना का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यह 27 महीना निकल गया। अब इसको साल में बदलने के लिए इसको हम 12 से डिवाइड देंगे। 12 से क्यों डिवाइड देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से। तो चलिए टाइम बराबर आ गया 27/12 और रेट दिया है 3.1/2%। यहाँ पर लिखिएगा रेट इजकल टू 3.1/2%, ठीक है। अब देखिए यह पूर्णांक में तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 2 तिया 6 और एक क्या होगा 7। यहाँ पर लिखिएगा 7/2, ये आपका परसेंट आ गया, ठीक है। तो अब हमको क्या निकलना पड़ेगा SI, यहाँ पर लिखिएगा SI।
इसलिए यहाँ पे दे दीजिए, इसलिए ऐसा है बराबर P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाई 100। P कितना है 6400 रुपया मल्टीप्लाई टाइम कितना है 27/12 मल्टीप्लाई और रेट कितना है 7/2। ठीक है, अब चलिए 2 हाँ यहाँ पे लिखिएगा 100। ओके, अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड देते हैं 6400 में, तो कितना होगा 3200 रुपया होगा। अब ये 3200 को हम 12 से डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देखिए हो जाएगा 12 दूनी 24। तो इसमें कितना बचा 12 दूनी 24 6 8 12 छक 72। यहाँ पे 80 होता है, 12 छक 72। नहीं तो इसको नहीं काटिए, थोड़ा यहाँ ये दूसरे कट गया तो 32 यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से काटते हैं। अब ये 12 है, ये 12 को 12 रहने नहीं तो दोबारा लिखने दीजिए। देखिए प्रिंसिपल कितना था 6400 रुपया मल्टीप्लाई टाइम कितना था 27/12 मल्टीप्लाई रेट कितना था 7/2 आया ना यहाँ पे 7/2 डिवाइडेड 100। फिर आगे यहाँ बताते हैं। ओके, दूसरे ये काट दीजिए, ये 3200 रुपया हो जाएगा। अब ये 27 और 12 है, देखिए ये दोनों 3 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 27, ये 3 से 12 कट जाएगा। 3 से पहले इसको काट देते, 3 9 27 3 चौका 12 हो गया। अब 4 से ये 3200 कट जाएगा, 4 8 3200 800 रुपया। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 900 700 को अब 2 को 0 भी कैंसिल कर दीजिए ये। ठीक है, कैंसिल हो गया तो बचा 8। अब 8 9 72, 72 को आप 7 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 7 49 1 50 इतना होगा। 504 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो आप लिखिएगा SI = 504 रुपया। अब देखिए इसके हिसाब से निकला 504 रुपया इंटरेस्ट, तो हम कितना रुपया दिए थे, देखिए 6400 रुपया तो हम दिए थे, हमको इंटरेस्ट निकला इतना, तो हम कितना रुपया उससे लेंगे। ठीक है, देखिए 6400 तो लेंगे ही, इंटरेस्ट लेंगे तो टोटल कितना लेंगे अमाउंट यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट 6400 प्लस 504, तो जोड़ दो कितना होगा 409 6904 6904 रुपया लेंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या बोला है क्वेश्चन में 6904 रुपया के बदले क्वेश्चन आपको बोला है कि कैश में आपको इतना मिला, घोड़ा मिला, तो घोड़ा कितना मिला, घोड़ा का प्राइस कितना था 100 बोला है ज्ञात करने के लिए। तो घोड़ा का प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए इतना रुपया हम लेते तो लेकिन हमको कैश कितना दिया मात्र 6136 रुपया। तो 6136 रुपया घटा देंगे तो जो शेष फल निकलेगा वो घोड़ा का दाम निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उतना रुपया तो लेना था 6904 रुपया, लेकिन कैश हमको कितना दिया मात्र 6136 रुपया और बाद बाकी घोड़ा हमको दिया, तो उसमें से इतना घटा देंगे तो घोड़ा का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः घोड़ा का मूल्य = 6904 माइनस कैश कितना मिला मात्र इतना ही, तो घटा देते हैं 6136। ओके, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6904 में से 6136 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, घटा के देख लीजिएगा 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 768 रुपया हो जाएगा। ये घोड़ा का मूल्य आपका हो गया। ठीक है, ठीक है 768 रुपये आपका घोड़ा का मूल्य हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला था कि किसी को 6400 रुपया, देखिए कोई व्यक्ति उधार लिया है 6400 रुपया, 2 वर्ष 3 महीना के बाद हमको कैसे पैसा देता है, तो 6136 रुपया तो रोक कर देता है और घोड़ा देता है और रेट था इतना, तो हमको कैसे पता चलेगा घोड़ा का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो पैसा हमको कितना देता। तो देखिए तो हम 6400 रुपया दिए थे और देखिए 2 वर्ष 3 महीना के बाद मिला था, टाइम आपका दिया है, तो टाइम यहाँ पे दिया 2 ईयर 3 मंथ। अब सबको यहाँ पे मंथ में है तो सबको मंथ में कन्वर्ट यहाँ पे किए, तो 2 वर्ष में
कितना मंथ होता है 24 मंथ, और 3 तो मतलब 27 महीना का इंटरेस्ट निकालना है। अब ये मंथ में आ गया 27 मंथ, तब इसको ईयर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि महीना में क्या होता है, साल में कितना होता है मंथ, 12 मंथ, इसलिए हम 12 से डिवाइड दे दिए। ओके, और फिर रेट आपका दिया था 3.1/2%, तो यहाँ पर लिखे रेट इजकल टू 3.1/2, और अब इसको हम तोड़ दिए पूर्णांक को, तो कैसे टूटा, 2 तिया 6 और 1 7, तो 7/2 आ गया। फिर इस फार्मूला के हिसाब से हम ऐसा निकाल लिए, जब ऐसा निकाले तो हमको निकला 504 रुपया। तो जोड़े तो इसका मतलब इस पे बना कितना रुपया, जिसको हम दिए थे, ए को दिए थे, तो ए पे कितना बना 6904, मतलब 6904 रुपया बना। अब 6904 रुपया के बदले में हमको आपको क्वेश्चन में बोला है कि 6136 रुपया तो नकदी दे दिया कैश, और बदले में आपको क्या दिया, घोड़ा। तो वही हुआ, घोड़ा का मूल बोला था निकालने के लिए, तो उसी में से हम घटा दिए। तो 6904 रुपया बनता था, हमको कैश मात्र दिया था 6136 रुपया और बदले में घोड़ा, तो इसको हम घटा दिए, 6136 रुपया को घटा दिए, जो निकला मेरा घोड़ा का मूल निकल गया। इसका मतलब है कि घोड़ा इतना का था तो हमको इतना रुपया दिए, उतना का हमको घोड़ा एगो दे दिया। ठीक है, चलिए यही बोला था निकालने के लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें डाउट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 29 नंबर क्वेश्चन से। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।